लेक्चर रहेगा ये अपना रहेगा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड लास्ट तक हमने ये तक पढ़ लिया है कि जो हेलो अल्केन हेलो एरिन कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में से उसका जो भी इंट्रोडक्शन था उसका लेक्चर ले लिया, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और उसके बाद हमने ले लिया था उसका नोमेनक्लेचर। और आज नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर जो भी है वो अपना चैप्टर 6 का है। कौन सा है तो कि चैप्टर 6 का है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। कि जो हेलो अल्केन कंपाउंड है उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड का नेचर क्या है उसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी दिया है उससे थोड़ा एक दो नंबर जैसे कि हम निकाल सकते हैं उसको हम निकाल के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ है कि जैसे कि हेलो अल्केन कंपाउंड में क्या हो रहा है कि हेलो अल्केन कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो बॉन्ड में कार्बन और हेलोजन के बीच में हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा ज्यादा है और कार्बन का कम है। उसकी वजह से उसके बीच में क्या हो रहा है कि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव जनरेट हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि बॉन्ड पोलर बन रहा है और रिएक्शन करने के लिए वो एक्टिव हो रहा है। और दूसरी बात ये दिया है कि ग्रुप में मतलब पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे वैसे क्या होगा कि उसका बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन ऑर्बिटल यहाँ पे बढ़ती नहीं है। इसलिए क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो ऊपर से नीचे तक जाओगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इतना तक दिया है और उसके बाद डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत दिया है लेकिन पूरा डिटेल में दिया नहीं है। तो हम आज यहाँ इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 का जो भी है कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन जो दिया है, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड में जो सी है उसको हम बोलेंगे कार्बन। क्या है तो कि कार्बन है। और यहाँ पे जो दिया है एक्स का मतलब है अपना हेलोजन। ठीक है, हेलोजन है तो हेलोजन का मतलब अपना जो भी 17 ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वो है अपना Cl, Br, I और F के बारे में बात कर रहा है। तो ये बता रहा है कि कार्बन हेलो अल्केन कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन से कम है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या रहेगा, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना पड़ेगा, अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होगा कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एफिनिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता या फिर कैपेसिटी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके कारण क्या होता है कि हेलो अल्केन कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की हेलोजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो भी अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड वो बन जाएगा अपना पोलर। क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे होती है, पोलर बन जाता है, उसी के कारण वो एक्टिव हो जाता है रिएक्शन करने के लिए। अब जो भी बात हो रहा है कि जैसे कि हम एक दूसरी बात रहेगी कि अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो वो होती है अपनी फ्लोरीन की, दिया है 4.0। ये 11th का जो अपना 3rd नंबर का चैप्टर है उसमें से लिया है कि पाउलिंग स्केल जो भी है पाउलिंग स्केल से दिया है कि सबसे उसका कोई
कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन दिया हुआ है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है और उसको गिना हुआ है 4 माना हुआ है, और सबसे कम देखी जाए तो सीजियम की होती है 0.7। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हेलो अल्केन कंपाउंड में जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो उसके ऊपर पार्शियली क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड जो बन रहा है अपना, जो बॉन्ड पोलर बन रहा है। तो अब इसके आगे जो ये बताया है कि पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप नंबर 17 में। कहां से कहां तक जाओगे, टॉप टू डाउन या फिर बॉटम जाओ। तो क्या होगा कि जैसे कि हम यहां से आते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, फिर कल बाहर आई आरती, ये अपना 17 ग्रुप है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो, जैसे वैसे इसका जो है साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यह सवाल पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, CX हेलो अल्केन कंपाउंड में जो CX बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। ठीक है, क्या पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब देखो यहां पे सीधी बात है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ उसका चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्बिटल भी साथ में बढ़ रहा है। तो ऑर्बिटल भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसे बनेगा, सपोज ये कार्बन है उसके साथ ये फ्लोरीन ले लिया हमने, ये कार्बन है उसके साथ हमने ये लिया क्लोरीन, उसके साथ हमने लिया ब्रोमीन, कार्बन के साथ हमने ले लिया तो कि आयोडीन। तो यहां से ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, तो कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो कि जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब साइज, एटम का साइज बढ़ रहा है। उसी तरह से कार्बन को अगर बॉन्ड बनाना है तो कार्बन से बॉन्ड बनेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो कि बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा कार्बन टू फ्लोरीन कम रहेगा, उसके बाद कार्बन टू क्लोरीन, उसके बाद कार्बन टू ब्रोमीन और उसके बाद कार्बन टू आयोडीन, ये ऑर्डर सही रहेगा। अब इसके ऊपर से एक दूसरा सवाल ये निकलता है कि अगर बॉन्ड लेंथ ये है तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो कितनी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो कितनी चाहिए, तो कि बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एक दूसरा क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अब यहाँ पे एक सीधी बात है कि जैसे कि बॉन्ड छोटा रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, और बॉन्ड लंबा रहेगा, लेंथ ज्यादा रहेगा, बॉन्ड बड़ा रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक चौक है, हम चौक को, सपोज लंबा चौक है तो उसको तोड़ने के लिए हम तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगा। अगर छोटा चौक रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगा, तो कि एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो उसका, इसका रिवर्स ही हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम। तो ये हो जाएगा उसका, कार्बन आयोडीन में कम एंथैल्पी चाहिए, कार्बन ब्रोमीन में, उसके बाद कार्बन क्लोरीन में, और उसके बाद कार्बन और फ्लोरीन में सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो यहां से दो सवाल निकलते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो भी है वो ऑर्डर यहां से इस तरह से निकलेगा। अब एक दूसरी बात, तो कि यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये भी हमें पूछा जाएगा कि अगर कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या बढ़ रहा है, तो कि हमारा चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, वैसे चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके ऊपर से हमें
ये पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, CX बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा। तो CX बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट क्या है, तो कि डाइपोल मोमेंट समझोगे कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, इस तरह से फाइंड करते हैं 11th में। ठीक है, 11th में पढ़ा गया है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो समझो कि डाइपोल मोमेंट जो है वो चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जैसे ही नेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे अपना चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे चार्ज बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन और हेलोजन में अगर हमें पूछा गया है कि डाइपोल मोमेंट बताइए, ठीक है, तो उसमें अपना तो Cl, Br, I और F सब रहेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर इफेक्ट करेंगे, एक तो डिस्टेंस और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जो हमें 4 दिया गया है। और इसमें डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा कम होगा। अब जैसे ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर डोमिनेट करता है तो चार्ज की वजह से, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो डाइपोल मोमेंट, मतलब चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और तभी ये डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर रहेगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन होना चाहिए। ये होना चाहिए किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन ये आंसर गलत। क्यों, तो कि प्रैक्टिकली देखा गया कि जब कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये तुम्हारा होता है 139 पिकोमीटर और ये 178 के करीब है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये पिकोमीटर में दिया है, काफी कम है। लग रहा है डिस्टेंस डिफरेंस तो खासा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पिकोमीटर में 10⁻12 पावर 12 हो जाएगा। ये डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा गया तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो काम कर जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस देखा जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली में जो भी आंसर आएगा वो क्या रह जाएगा, तो कि कार्बन और क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद कार्बन और फ्लोरीन का, और उसके बाद ये तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन। ये आंसर तुम्हारा सही रहेगा। तो यहाँ पे एक बात ये है डाइपोल मोमेंट के बारे में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम फाइंड करते हैं Q इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस से करेंगे। ठीक है, अनाथित करी सुने, ठीक है, अपना गुजराती निकल जाता है इसमें। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे तुम्हारा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो यहाँ पे जो है ये तुम्हारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये अपना एक्सेप्शन केस हो गया, और एक्सेप्शन केस में से ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं।
मतलब हमें याद रखना है ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर अपना सही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो डाइपोल मोमेंट निकल रहा है। ठीक है, एक दूसरा सवाल ये है कि अगर एच एक्स कंपाउंड है अपने पास, जैसे कि एच एफ हो गया, एच सी एल हो गया, एच बी आर हो गया, एच आई हो गया, तो इन लोगों के बीच में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर कैसे बताओगे? तो यहाँ पे डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे सीधे सीधा जो है तुम्हारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, उसका चार्ज ज्यादा उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर तुम्हारा एच एफ सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट देगा, उसके बाद एच सी एल देगा, उसके बाद एच बी आर देगा और उसके बाद एच आई देगा। ठीक है, तो ये आंसर हमें याद रखना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो है वो हम कैसे समराइज कर लेते हैं एक बार। तो कि हेलो आल्केन कंपाउंड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है उस वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। उसी के कारण बॉन्ड कैसा बन रहा है? पोलर बन रहा है। ठीक है, और इसमें टॉप टू बॉटम देखा जाए तो ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा कि टॉप टू बॉटम जाओगे वैसे ही बॉन्ड लेंथ तुम्हारा इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी चाहिए तो उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जितना भी बॉन्ड लंबा रहेगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए और जितना भी नजदीक रहेगा उसको तोड़ने के लिए एंथैल्पी एनर्जी कम चाहिए, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम कैसे मेजर करते हैं? V इज इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली में ये होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि कार्बन और क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है कार्बन और फ्लोरीन से। तो उसको हम एक्सेप्शन केस से देखेंगे, और एक्सेप्शन केस से देखेंगे इसीलिए इसको हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन केस ही हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद HX के बारे में देखोगे तो इसका जो है यहाँ पे कोई डिस्टेंस का जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे सीधे सीधा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर इफेक्ट करेगा, और HF में सबसे ज्यादा, HCl, HBr और HI में सबसे कम रहेगा। ठीक है, ये सब डेटा हमने NCERT प्लस काफी सारे जो यूट्यूबर्स है, जैसे कि अपना हो गया जो काफी पॉपुलर है, जैसे कि फिजिक्स वाला हो गया, अरविंद अरोरा सर हो गया, अपनी कक्षा है, काफी सारा जैसा चैनल से देखने के बाद कि कौन सा सही रहेगा, कौन इजी रहेगा, उसके हिसाब से हमने ये पूरा डेटा लिया है और आपकी यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो कि आपको समझ में इजी तरह से आ जाए। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम ले लेंगे, उसका प्रॉपर्टी ले लेंगे, या प्रॉपर्टी या फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरिन ले लेंगे। ठीक है, ओके।